प्राप्त करो, क्योंकि इस भारत देश में जो अंधकार फैला हुआ है, इस भारत देश में जितना पाखंड फैला हुआ है, इस भारत देश में जितनी कुरीतियां हैं, लोग बड़े घोषणा करते थे स्त्री शूद्रो नाधियताम, स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, वेद पढ़ने का जनमानस को अधिकार नहीं था। तो बोले कि हे दयानंद, मैं ये चाहता हूं कि इस भारत को, जो भारत सोया हुआ है या जो भारत अंधकार में डूबा हुआ है, उस भारत को दोबारा से जन जागृत करे, उस भारत को उठाओ, जो विदेशी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है उसको दोबारा से आप जाकर के और आजाद कराओ। और वहीं से स्वामी दयानंद का जीवन का लक्ष्य परिवर्तित होता है। और वास्तव में जो आज हम हैं, जैसे मैं उदाहरण बताया था आपको स्वामी ओमानंद जी सरस्वती महाराज का, वो जो है वो सब स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रेरित होकर के और इस मार्ग पे बढ़े। तो मैं आज इस दीक्षांत समारोह में जो ऋषिकुल के जो छात्र हैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि ठीक है, आज का समय दूसरा है, हम ये नहीं कह रहे कि या विद्या सा विमुक्त है, क्योंकि आज का समय या विद्या सा नियुक्त भी हो रखा है। तो नियुक्ति भी रहे, आप फले फूले अपने जीवन में आगे बढ़े, परंतु कहीं न कहीं जो हमारे महापुरुषों ने जो जीवन दिया, यहाँ पे जो चित्र लग रहे हैं, एक एक चित्र एक एक महापुरुष का कहीं न कहीं समाज के लिए प्रेरणा कर देने वाला है। स्वामी ओमानंद जी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, आप आगे देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी, वीर बंदा वैरागी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन सब ने कहीं न कहीं अपने जीवन में सर्वोच्च बलिदान दिया है, अपने जीवन को इस समाज के लिए, इस भारत भूमि के लिए, इस राष्ट्र के लिए आहूत किया है। तो मैं तो आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ से निकल करके अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप लोग समाज में जाएं और समाज की उन्नति के लिए अपना जीवन को दें। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साज तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के समय किसी ने कहा था कि जब तू आया जग में, जब तू आया जग में, जग हंसा तू रोया था, बंदे ऐसी करनी कर चल, जब तू जाए जग से, जग तू हंसे जग रोए। तो इस प्रकार का जीवन हम बनाएं, हमारा जीवन समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए रहे। और इन्हीं के साथ साथ में, क्योंकि इन सब का जो आधार है, हमारे भारत की जो प्रतिष्ठा है वो संस्कृत और संस्कृति से है। हम कहीं न कहीं अपनी संस्कृति में, अपनी संस्कृत भाषा में हमारा जीवन समाहित रहे, हम समाज के लिए जिए और समाज में इन्हीं दो चीज़ों का ज़्यादा प्रचार करें। क्योंकि जब संस्कृत बचेगी तो संस्कृति भी बचेगी, और संस्कृति तभी बचेगी जब संस्कृत बचेगी। तो इन सब विषयों को देखते हुए मैं जो हमारे ये छोटे बहन भाई जो आज यहाँ से स्नातक की उपाधि ले रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन करूँगा कि हमारा जीवन ग्रामम ग्रामम गच्छामा संस्कृत शिक्षाम यच्छामा सर्वेषाम अपि तृप्ति हितार्थम स्वक्लेशम नहीं गणयेम। इस प्रकार हम संस्कृत गीत में बोलते हैं कि सर्वेषाम अपि तृप्ति हितार्थम, अर्थात समाज के भले के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हम अपने जीवन में कोई कष्ट आए उन कष्टों को ना गिने, उन कष्टों को सहन करते हुए और किसी न किसी रूप में समाज की सेवा करे, समाज का भला करे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि अन्य वक्ता भी है, समय का भी शायद अभाव होगा। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।